हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 12 प्रश्नावली 12A से प्रश्न 7वें को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है उसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और ये जो किताब है डॉक्टर मनोहरे की है। और अगर आप इस किताब के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो NCERT वाली जो किताब आती है कक्षा 10 की, उसके भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलते हैं और NCERT में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। और इस किताब में आपको NCERT के भी क्वेश्चन प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न 7वां है क्या और कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देख सकते हैं यह है प्रश्नावली 12A का प्रश्न 7वां। इसमें कहा गया है एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि 132 मीटर है तथा प्रत्येक स्थान से जो मार्ग है वो 7 मीटर चौड़ा है। इस मार्ग को समतल करवाने का व्यय 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक इस तरीके से वृत्ताकार मार्ग है जिसकी जो भीतरी परिधि है वो दे रखी है 132 मीटर, मतलब कि ये कुछ इस तरीके से एक मार्ग है। ठीक है, जिसकी भीतरी परिधि 132 मीटर दे रखी है। इसकी जो परिधि है यानी कि इसकी जो परिधि है मार्ग की वो दे रखी है 132 मीटर। ठीक, और जो मार्ग है ये मतलब कुछ इस तरीके से एक मार्ग है वृत्ताकार सा, और ये कहा जा रहा है कि हर जगह से 7 मीटर चौड़ा है, मतलब कि ये यहाँ से भी 7 मीटर चौड़ा है। ठीक है, और ये लगभग सब जगहों से 7 मीटर चौड़ा है, मतलब हर जगह जो है ये 7-7 मीटर चौड़ा है। तो इससे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको आंतरिक परिधि दी गई है और आपको इस जो चौड़ाई का है इसी को समतल करवाना है, तो इसका जो समतल करवाने का जो खर्च है वो कितना आएगा यही आपको निकालना है। तो अगर आप इसका जो रास्ता है इसका अगर आप क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो उसमें 32 पैसे से गुणा कर लेंगे, 32 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करके, तो वो चीज़ आ जाएगी आपकी खर्च कि कितना खर्च लग रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। ये रास्ता है, अब हमें इसी रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले तो जो चीज़ दी गई है उसी चीज़ का इसमें आपको फार्मूला लगाना होता है। ठीक है, परिधि दी गई है तो आप परिधि से त्रिज्या निकालेंगे, और त्रिज्या जब निकल जाएगी तो वो होगी इस आंतरिक त्रिज्या होगी। ठीक है, वो ये आंतरिक त्रिज्या मिलेगी आपको, ये अंदर वाली त्रिज्या मिलेगी। और जब आपको अंदर वाली त्रिज्या मिल जाएगी तो कहा गया है कि मार्ग जो है वो हर जगह से 7 मीटर चौड़ा है, यानी कि बाहर की जो आपको चौड़ाई है उसको ऐड कर लेनी है आंतरिक त्रिज्या में, और आंतरिक त्रिज्या प्लस बाह्य चौड़ाई को जोड़ने से बाह्य वृत्त की त्रिज्या मिलेगी आपको। ठीक है, इस बाह्य बड़े वाले वृत्त की, और जैसे ही आपको बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या मिल गई और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या तो आपको ऑलरेडी परिधि से निकाल देंगे, तो बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो इस जो ये रास्ता है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अभी हमने पिछला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड एक किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो लिख लेते हैं मार्ग की भीतरी परिधि, वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि। ओके, तो वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि 132 मीटर है, तो ये लिख लेंगे 132 मीटर। ठीक, यहाँ से परिधि का आप फार्मूला लगा दीजिए 2πr, इसको हम 2 मान रहे हैं। ठीक है, ये जो परिधि का जो आंतरिक त्रिज्या है इसको हम r2 मानेंगे, और जो बाह्य वाली मानेंगे उसे हम r1 मानेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 132 के, हमें मान किसका निकालना है r2 का, तो ये हो जाएगा 132/2π, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 132 गुणे 7/2 गुणे 22। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 छक्के 12,
और 2 छक्के 12, और 22 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 22 एक्का 22 और 22 तेरह 66, यहाँ पे 3 और ये 7 दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 21 मीटर। ठीक है, आपने आंतरिक जो वृत्ताकार मार्ग है उसकी परिधि से उसकी त्रिज्या निकाल दी, जो कितना मीटर है, 21 मीटर है। अब आपको बाह्य वृत्ताकार जो मार्ग है रास्ता सहित उसकी त्रिज्या निकालनी है, तो लिखेंगे वृत्ताकार मार्ग व रास्ता सहित पार्क की त्रिज्या। ओके, तो वृत्ताकार मार्ग व रास्ता सहित जो त्रिज्या है वो कितना निकलेगा। कहा गया है कि रास्ता 7 मीटर चौड़ा है और आंतरिक त्रिज्या हमने निकाल दी 21 मीटर, तो ये जो है वो जुड़ जाएगा, यानी कि आपका इतना वाला पार्ट प्लस इतना, ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। इतना हमने अभी निकाला, यहाँ से यहाँ तक हमने निकाला, अभी कितना था 21 मीटर यहाँ से, और ये चौड़ाई जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है कि ये 7 है, तो कितना हो जाएगा 21 प्लस 7 बराबर 28 मीटर। ठीक है, ये वृत्ताकार मार्ग व रास्ता सहित त्रिज्या है जिसे हम मान लेंगे R2। ठीक, अब हमें बाह्य वृत्त और आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा, और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल में से आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल में से को माइनस कर देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बिल्कुल छठवां क्वेश्चन जैसे हमने किया था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो लिखेंगे रास्ता का क्षेत्रफल या मार्ग का क्षेत्रफल, तो मार्ग का क्षेत्रफल अब निकालेंगे। मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, फार्मूला आप यहाँ पे रखेंगे पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। ठीक, ये R2 किसके लिए है, ये बाह्य वृत्त वाले त्रिज्या के लिए, और R1 किसके लिए है, आंतरिक वृत्त वाले त्रिज्या के लिए। ठीक है, ये हमने इसको R1 मानना चाहिए क्योंकि हमने पहले ही R2 मान लिया है। ठीक है, तो इसको हम R1 मानेंगे और अंदर वाले को R2, यहाँ पे R1 कर लेंगे। ठीक, और यहाँ पे R2। ठीक, यहाँ से पाई कामन ले सकते हैं, पाई कामन लिए तो ये हो गया R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, R1 की वैल्यू हमारी 28 निकली थी, 28 का स्क्वायर माइनस R2 का वैल्यू निकाले थे हम 21 था, ये 21 का स्क्वायर। अब ये एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का, तो इसका फार्मूला आप यहाँ पे रख लेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई और कोष्टक में 28 प्लस 21 और एक कोष्टक में हो जाएगा 28 माइनस 21। ठीक है, ये 28 और 21 कहाँ से है, देखिए 28 वाला जो है R1 का स्क्वायर है और 21 R2 की त्रिज्या है। ठीक है, तो वही है, यहाँ से इसको आप ऐड कर लीजिए, तो 8 एक 9 और 2 4, यहाँ से आप माइनस करेंगे तो 8 में से 1 गया तो 7 और 2 में से 2 गया तो 0, यानी कि ये 7 ही होगा। पाई का अब मान रख दीजिए 22/7 गुणे 49 गुणे 7। देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, 7 से 49 कैंसिल हो जाएगा, या 7 से 7 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आप किसी को भी काट सकते हैं। मैं 49 को काट रहा हूँ, 7 7 49, जो चीज़ मिल रही है 22 गुणे 7 गुणे 7, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22 गुणे 49। अब आपस में इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 गुणे 49, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, 4 दूनी 8, 4 दूनी के 8। ठीक, ऐड करेंगे तो ये 8 9 8 17, 8 1 9 1 10, तो ये आ गया 1078 वर्ग मीटर। ये आपका मार्ग का क्षेत्रफल निकला है।
ठीक है। अब मार्ग का क्षेत्रफल आपने निकाल दिया, तो अब व्यय निकालना है कि मतलब कितना खर्च लगेगा। तो लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि मार्ग को समतल करवाने का व्यय 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मार्ग को समतल करवाने का जो व्यय है वो 32 पैसा प्रति वर्ग मीटर है। तो लिखेंगे, मार्ग को समतल करवाने में लगा व्यय। तो जो मार्ग को समतल करवाने का व्यय होगा वो हो जाएगा 1078 गुणा 0, ये देखिए प्रश्न में कितना खर्च दिया था, 32 पैसे। तो आप इसको लिख सकते हैं 0.32। ठीक है, ये कैसे लिखे हैं, देखिए 1 रुपये में 100 पैसा होता है। ठीक है, 1 रुपये में 100 पैसा, तो 100 पैसा 1 रुपये के बराबर हो सकता है। यानी कि जब आप 1 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 1/100 रुपये। लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि आप 32 पैसे का निकालिए, तो ये हो जाएगा 32/100 रुपये। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.32 रुपीज़। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखे हैं। ठीक है, पैसे में दिया है तो हम इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें पैसे में नहीं, आंसर इस रुपए में लाना है। अब बस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 32 का, 0.32 का, 1078 गुना 0.32 गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 0 2 1 का 2, अब 3 8 24, 3 7 21, 22 23 को 3, और ये 2 और 3 1 कम 3, ऐड करेंगे 6 5 4 9, 3 1 4, 2 2 4 और ये 3। यानी कि अब दशमलव कितने अंक पे, 2 अंक पे है, तो 2 अंक पे लगा देंगे। ये आ जाएगा आपका खर्च 344 रुपये 96 पैसे, जिसको आप रुपए में लिख सकते हैं। तो इतना रुपए लगेंगे उसको समतल करवाने में।